Hello बच्चों, let's see this question. The question says that cytokinesis promoting active substance kinetin identified and crystallized by option A Skoog and Miller, option B Cousins, option C Kurosawa and option D Darwin. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस जो रहता है काइनेटिन वो किसने आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज करा था. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the discovery of kinetin. Okay, तो ये जो kinetin है it comes under the class of cytokinins. cytokinins के अंदर ये आता है, यानी कि this kinetin helps to promote cell division. ये cell division करवाने में help करता है in the plants. ठीक है, तो जो मिलर थे, स्कूग एंड मिलर, उन्होंने क्या किया था, दे डिस्कवर्ड दिस लाइक ये जो साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस था काइनेटिन, उसको इन्होंने डिस्कवर किया एंड उसको क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए. हेरिंग स्पर्म डीएनए में उन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था. तो ये जो हेरिंग है इट इज अ काइंड ऑफ अ फिश, तो उसके स्पर्म के अंदर जो डीएनए था वहां से दे crystallized and isolated this kinetin which is a cytokinin which has cell division promoting activity. So we can say that the correct answer for this question will be option A Skoog and Miller. अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी में हमें दिया है कजिन्स. ओके, सो एच कजिन्स जो थे दे ही कंफर्म्ड दैट volatile substance were released from ripened oranges. volatile volatile ऐसे substances जो थे वो ripened oranges से रिलीज हो रहे थे, यानी कि पके हुए ऑरेंजेस से रिलीज हो रहे थे. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था कि जो साथ में अनराइपेंड बनानास थे, अनराइपेंड बनानास वो भी राइप हो जा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट वाज releasing from the ripened oranges. Okay, and later it was found that ये जो volatile substance था that was the plant hormone ethylene. So this will be wrong. Then option C में हमें बोला है E कुरोसावा. तो he discovered the plant hormone gibberellin. ओके, अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो ऑप्शन डी में बोला है डार्विन. तो डार्विन ने किया था कैनरी ग्रास एक्सपेरिमेंट. ओके, कैनरी ग्रास एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने देखा कि जो कैनरी ग्रास का जो कोलियोप्टाइल है वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है विच लेटर केम आउट टू बी नोन एज ऑक्सिन. दिस इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन. तो ऐसा सब्सटेंस था जो कोलियोप्टाइल के अंदर पाया जाता था और जो बेंड करवाता था कैनरी ग्रास की रूट टिप्स या शूट टिप्स को टूवर्ड्स लाइट. तो they discovered phototropism of plants. So we can say that the correct answer for this question will be option A Skoog and Miller. I hope you have understood it well. Best of luck.